फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी हर एक सवाल। चंद्रपुर में वंचित बहुजन आघाड़ी का जातीय समीकरण होगा फेल। वंचित बहुजन आघाड़ी पर लग रहे बीजेपी के बी टीम होने का आरोपों से मतदाताओं में नाराजगी। चंद्रपुर में होगी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। वंचित बहुजन आघाड़ी चुनावी रण संग्राम की रेस से हुई बाहर। जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, देखना होगा दिलचस्प। चंद्रपुर लोकसभा को लेकर VL24 न्यूज की विशेष पेशकश। नमस्कार दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। उसी के साथ चुनावी रण संग्राम सजने लगा। चंद्रपुर के चुनावी अखाड़े में धुरंधर प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। लोकसभा चुनाव के नामांकन भरे गए। चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को लुभावने लॉलीपॉप बांटने में काफी मशगूल हो गए। वनिता राउत नामक एक निर्दलीय महिला प्रत्याशी ने तो राशन की दुकान से विस्की बियर फ्री में बांटने का वायदा कर दिया। चुनाव के मद्देनजर अलग अलग किस्म के चुनावी लॉलीपॉप जनता को दिए जा रहे हैं, किंतु स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा अभी भी इस चुनाव से काफी दूर नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चंद्रपुर से कुल 15 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं, जिनमें से 3 राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ से दावेदारी पेश की है, तो 9 उम्मीदवार ये राज्य की राजकीय पार्टियों से संबंध रखते हैं, तो बाकी 3 प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर लोकसभा चुनाव में अपना लक आजमाने में लगे हुए हैं। चुनावी अखाड़े में खड़े सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया सूत्रों की माने तो चुनावी नामांकन भरने के साथ जो प्राथमिक ओपिनियन सामने आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर लोकसभा के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार, कांग्रेस पार्टी के पंजा की दावेदारी करती प्रतिभा धनोरकर और वंचित बहुजन आघाड़ी की टिकट से लोकसभा चुनाव का रण संग्राम फतेह करने का सपना संजोए बैठे राजेश बेले में त्रिकोणी टक्कर होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का अखाड़ा धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव की धुंधली तस्वीर भी साफ होती जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी में चल रही त्रिकोणी फाइट अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चली है। त्रिकोणी फाइट में से वंचित बहुजन आघाड़ी काफी पीछे छूट चुकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी का जाति समीकरण का मास्टर कार्ड भी फेल होता नजर आ रहा है। जहां जहां वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रत्याशी घोषित हुआ है, वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। शायद इसी वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता होगा, जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन इसी वजह से चंद्रपुर की आंबेडकरी जनता काफी नाखुश है। बीते लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से चुनाव में प्रत्याशी रहे महाधोले को 1 लाख से ऊपर के वोट मिले थे। महाधोले के मुताबिक वंचित बहुजन आघाड़ी से नहीं तो उनके मेहनत के वो उन्हें मिले थे। उस हिसाब से चंद्रपुर लोकसभा के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश बेले को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि बीते चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी रहे महाधोले अब बीजेपी वासी हो चुके हैं, तो उनका वोट बैंक भी उनके साथ ही फ्रीज हो चुका है। रही बात जातीय समीकरण की, तो अब तक किसी भी ठराविक समाज की ओर से पूरा समर्थन वंचित बहुजन आघाड़ी को नहीं मिला है, जिससे वंचित बहुजन आघाड़ी शायद से इस चुनाव के अखाड़े से बाहर हो गई है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को ओबीसी समाज की ओर से पूरा समर्थन जाहिर होने की बात सामने आ रही है। वही कांग्रेस की महिला प्रत्याशी को महिलाओं का भी पूरा समर्थन प्राप्त हो चुका है। उसी के साथ महिला इंडिया अलायंस समेत सिंपत्ति के तौर पर भी इस प्रत्याशी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो वही बीजेपी की ओर से लोकसभा की दावेदारी पेश करने वाले सुधीर मुनगंटीवार 30 वर्षों से विधायक रह चुके हैं। उनका एक अलग वोट बैंक है। सुधीर मुनगंटीवार राज्य के मंत्री होने के साथ जिले के पालक मंत्री भी है। उनका जनसंपर्क भी काफी तगड़ा है, जिससे चंद्रपुर में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। टीम VL24 न्यूज।